ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान था। केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर चुनाव का अब तक का इतिहास उठाकर देखें तो कोई भी लगातार तीसरी बार इस सीट से नहीं जीता है। इस बीच नेताओं की बयानबाजी से परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि कुंडा विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और बीजेपी मंत्री अनुप्रिया पटेल में ठन चुकी है। इसके चलते अनुप्रिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अभी तक तो दोनों तरफ से सिर्फ बयानबाजी हुई है, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अगर राजा भैया अनुप्रिया पटेल के खिलाफ खुलकर चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं तो उन्हें कितना नुकसान होगा। साथ ही साथ आकलन ये भी है कि बीजेपी को भी कम से कम 4 सीटों पर नुकसान हो सकता है। पिछले दिनों अनुप्रिया ने राजा भैया पर तीखा तंज कसते हुए बयान दिया था, जिसके बाद राजा भैया की तरफ से भी उसका जोरदार जवाब दिया गया था। आप भी सुनिए वार पलटवार का ये सिलसिला। स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार 26 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि इस देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी। 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे, अनावश्यक बयान था। अब अनुप्रिया पटेल की इस बयानबाजी के बाद खबर है कि राजा भैया के साथ ही जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कुछ दिग्गज नेता भी मिर्जापुर पहुंचकर अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव प्रचार कर सकते हैं। राजा भैया इस वक्त बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं, इसे हम इसी बात से समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, एक बार बेंगलुरु में और दूसरी बार वाराणसी में। इस मुलाकात के बाद ऐसा लगा था कि शायद वो बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। इस बीच राजा भैया के महल पर बीजेपी नेता संजीव बालियान और स्थानीय बीजेपी प्रत्याशियों के साथ बीजेपी के काफी सारे नेता पहुंचे, बातचीत हुई, लेकिन बात बन नहीं सकी। साथ ही साथ सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। इसके बाद खुद राजा भैया की तरफ से एंटी इनकम्बेंसी का जो बयान आया, उससे ये बात तो साफ हो गई कि वो बीजेपी को सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, उल्टा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन जरूर हो रहा है। जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। राजा भैया के इस बयान के बाद अनुप्रिया पटेल भी खुलकर खेलने लगी। अभी तक राजा भैया का विरोध दबे जुबान से होता था, लेकिन अब अनुप्रिया पटेल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। राजा भैया और अनुप्रिया पटेल के बीच तनातनी, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर का भी उनको लेकर बयान। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर राजा भैया भी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ खुलकर चुनाव प्रचार में आ गए तो उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।